कल परसों भी तेजस ने इसको डेमोन्स्ट्रेशन किया था और उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने कहा कि तेजस के इसमें से ऑयल लीक हो रहा है और पीआईबी ने फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि देखिए इंटेंशनल ड्रेनिंग ऑफ कंडेंस्ड वाटर है एयरक्राफ्ट से और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है क्योंकि दुबई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, तेजस एयरक्राफ्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कल परसों से तेजस को टारगेट करने की कोशिश थी। तो क्या इसमें एक सैबोटाज एंगल भी सामने आ सकता है? क्योंकि आप देखिए सिवाज साहब कि इसमें पायलट यानी जो विमान चालक है वो इजेक्ट बटन नहीं दबा रहा है। अगर विमान में कोई दिक्कत होती तो वो भी इजेक्ट करने की कोशिश करता, हालांकि उसके पास समय काफी अल्प होता। और तो क्या इसमें फिर अब एटीसी को आखिरी मैसेज विमान चालक का क्या गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने ठीक कहा ना, जिसमें कोई नहीं है। जो ब्लैक बॉक्स है जो मिलेगा उसको डिकोड करके पता चलेगा कि जो लास्ट में पायलट ने एटीसी को क्या बोला है। मगर आपने जिस तरफ इशारा किया, यस, कि अगर टेक्निकल फ्लो है तो पायलट को पता लग जाता है और उसके पास समय होता है कि बाय लाख कि वो इजेक्ट करे, क्योंकि ये मैन्यूवर कर रहा था। हो सकता है कि लूप ऊपर ने। तीसरा जो सबोटाज एंगल है इसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, उसकी वजह दो हैं। देखो, पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उनको कि उन्होंने भी JF-17 और J-10C सुनने में आया, दुबई के एयर शो में उन्होंने लगा रखे थे। हाँ। और उनको लग रहा था कि भारत का जो ये तेजस है इसकी ज्यादा डिमांड थी, इसकी ज्यादा लोग देखना चाहते थे एयर शो। तो पाकिस्तान तो किसी हद तक जा सकता है, तो हमें ये रूल आउट नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ये भी एंगल हो सकता है। और क्योंकि आप ये देखें कि 5 दिन में इस एयर शो में जो दुबई में इसके अंदर जो तेजस मार्क 1 जो भारत का इंडिजिनस बना हुआ एयरक्राफ्ट है उसकी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी, देख रहे थे, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया बिनिस्बत दूसरे एयरक्राफ्ट के, क्योंकि इसकी खसूसियत और काबिलियत इतनी अच्छी है। 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, हल्का है, सिंगल इंजन है, एक सिंगल पायलट है। उसके बाद इसके अंदर जो सेफ्टी में मेजर्स बहुत हैं, अच्छा रडार है, एवियोनिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। ऐसे में सबको ये लगता था कि ये अफोर्डेबल है और ये एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ऐसा जो छोटा एयरक्राफ्ट होता है तो टारगेट कम देता है अपने ओपोनेंट उसमें। जहां पर डॉग फाइट की आती है, अगर आप देखें कभी जमाने में भारत में नेट एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने जो सेबर एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान को वो गिरा दिए थे, क्योंकि नेट भी एक छोटा एयरक्राफ्ट था और इसी कैटेगरी में ये तेजस मार्क 1 आता है। तो मुझे लगता है कि ये रूल आउट नहीं करना चाहिए। हो सकता है सबोटाज देखिए आधुनिक कार्यकाल में तो फिर ये डॉग फाइट तो दूर से होते हैं, क्योंकि वो जमाना गया, क्योंकि अब तो 100 किलोमीटर एक दूसरे से रेडार से आप अपने आप को पहचान करके लॉक करके आप एक दूसरे को ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये जो पहले जैसे टॉप गन मूवीज में हमने देखी हैं डॉग फाइट्स, वैसी डॉग फाइट्स तो आजकल नहीं होती। लेकिन आपने जो कहा कि तेजस LCA जिस तरह से हाईली बहुत ही सेफ और बहुत सारे रेडार से लेस और काफी सारे वेपन सिस्टम्स यानी कि पेलोड भी काफी ये कैरी कर सकता है, तो इसीलिए इसकी डिमांड थी। दूसरी बात सिवाज साहब की अगर हम इन विजुअल्स को देखें तो कोई बर्ड, क्योंकि विमान से कोई धुआं नहीं निकल रहा, विमान से कोई, जब वो क्रैश से पहले विमान ठीक ठाक उड़ता हुआ दिख रहा है और ऐसा भी नहीं कि इसका ड्रॉप वर्टिकल है, ये बेली अप यानी कि स्ट्रेट एंड लो उड़ रहा है। तो यानी कि अगर ये ऐसे ही उड़ रहा है, स्ट्रेट एंड लो उड़ रहा है, तो फिर क्या कुछ टेक्निकल फ्लॉ हो गया या फिर मनूवर में गलती हो गई? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस ही क्रैश हुआ है, इससे पहले F-16, F-35 और बहुत सारे दुनिया के विमान हैं जो ऐसे एयर शोज में क्रैश हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला ना, जिसमें कोई शक नहीं है कि पहले आप जो डॉग फाइट की बात करें, देखो एक सच्चाई है कि हाँ, नजदीक से डॉग फाइट तो नहीं होंगी। अगर आप 200 किलोमीटर जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है कि एक एयरक्राफ्ट जिसकी काबिलियत और क्षमता ज्यादा है, जिसके रडार इतने पावरफुल हैं कि आने वाली मिसाइलों को वो जैम कर सकता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे अपने एयर टू एयर मिसाइल से बर्बाद कर सकता है। ये खसूसियत सारी थी तेजस मार्क 1 में। और तेजस मार्क 1 अल्फा जो आएगा अभी वो इससे भी बहुत ज्यादा आगे है,
उसमें बहुत ज्यादा अच्छा रडार होगा। मगर ये आपने जो दूसरा क्वेश्चन बताया बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तेजस मार्क 1 ने बहुत अच्छे मैन्यूवर किए हैं लास्ट 5 दिन में, और लोगों की एक प्रकार इंटरेस्ट बना था, कहीं ना कहीं ओवर रीच भी हो सकता पायलट की, कि वो मैन्यूवर करते वक्त कुछ लेट हो गया, इससे पहले वो लूप ऊपर लेता, ऐसा हो सकता है। मगर इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। पर मुझे आनंद एक ही चीज है कि इस जी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि भारत का तेजस जो कि एक प्रकार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, भारत का इंडिजेंस है, उसकी डिमांड बहुत हो रही थी। जी। जैसे ब्रह्मोस तो मिसाइल की डिमांड बढ़ रही है, इसकी भी बहुत डिमांड थी, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस है। देखिए और डिमांड है और वो डिमांड रहेगी क्योंकि अफोर्डेबल है और काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी सेफ विमान है। अब इसमें क्या एचएएल की तरफ से स्टेटमेंट आता है या फिर वायुसेना की तरफ से स्टेटमेंट आता है, देखते हैं। शिवाज साहब आप बने रहिए। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ है। शैलेंद्र, कोई अपडेट है? क्या एचएएल ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है? दुबई एयर शो से कोई अपडेट? देखिए, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो उतना ही आया है कि तेजस विमान ये क्रैश हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो अपडेट्स वहां से आ रही हैं, जो दुबई से आ रही है, उसके मुताबिक ये हादसा है जो भारतीय समय अनुसार 3:40 यानी अब से 50 मिनट पहले ये हादसा वहां पर हुआ है। और ये जो हादसा हुआ है, ये जहां पर ऑडियंस, जहां पे स्पेक्टेटर्स बैठते हैं, उससे काफी दूर हुआ है। तो वहां पे महिलाएं, बच्चे भी बैठे होते हैं जो ये शो देखने के लिए वहां पे गए थे, तो वो सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे में दो सवाल, पहला तो ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, और दूसरा पायलट का स्टेटस क्या है। इसको लेकर अभी तक आईएएफ की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया ये तेजस एयरक्राफ्ट ही है जो प्लेन क्रैश वहां पर जो हुआ है। लेकिन पायलट के स्टेटस पर उन्होंने कोई बात नहीं कही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जो वहां पर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का जो फाइनल प्रदर्शन था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि अभी अनऑफिशियल ये रिपोर्ट सामने आ रही है दुबई से, जिसमें कहा जा रहा है कि सूर्य किरण का जो वहां पर परफॉर्मेंस होना था, उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया, उसको फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। और यूएई की जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो फिलहाल फायर टेंडर से वहां पर मौके पर पहुंच गई हैं। लेकिन ये अभी डेवलपिंग सिचुएशन है आनंद, क्योंकि अभी तक डिटेल सामने नहीं आ पाई। अभी सिर्फ तस्वीरें सामने आई देखिए हैं। जो इम्पैक्ट है क्रैश का, उसमें कुछ भी बच पाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज, एक्सटेंसिव और बहुत ही हाई स्पीड पर ये क्रैश दिख रहा है, क्योंकि विमान वही स्ट्रेट एंड लो उड़ रहा था और वहीं पर जाकर के सीधा टकराया। देखिए धड़ाम से एकदम गिरता है और कहाँ कितना, कम से कम 200 से 300 फीट की दूरी ज़मीन पर भी वो रेंगता हुआ गया है इम्पैक्ट के बाद। ये देखिए जोर से, धमाके से इम्पैक्ट आता है, धड़ाम से इम्पैक्ट आता है और फिर आग निकलती है, एक्सप्लोजन होता है और जो काला धुआं निकल रहा है वो फ्यूल के जलने की वजह से सीधा, और फिर जो सफ़ेद धुआं है वो वहाँ की रेत, क्योंकि अल मखतूम एयरपोर्ट के इर्द गिर्द पूरा रेगिस्तान है और वहीं पर ये क्रैश हुआ है। आप देखें दुबई से जो ये तस्वीरें आ रही हैं। एयर कमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं। जीजे सिंह साहब, जो दूसरी तस्वीर है जो कि दुबई अल मखतूम टर्मिनल, कमर्शियल टर्मिनल से किसी ने बनाई लग रही है, वहां ये दिख रहा है कि अचानक से करीब 200 फीट की ऊंचाई से ये इसका एक सडन ड्रॉप है। तो क्या ये मनूवर गॉन रॉन्ग हो सकता है या कुछ और? क्योंकि बर्ड हिट नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई बर्ड वहां दिख नहीं रहा कोई, और विमान से क्रैश से पहले कोई धुआं या कुछ आग नहीं दिख रही। जी, ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब फाइटर जहाज टेक ऑफ करता है तो वो फुल थ्रॉटल पे होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि